नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस चल रही हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में उसी क्रम में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आज डालेंगे हेडिंग क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, मैंने परफेक्ट टेंस की बताई थी कि अगर परफेक्ट वह होता है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका, यानी कुछ भी काम बाकी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट टेंस। यही बताया था ना। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होती है? अगर मैं हिंदी में बात करूं, पहचान हिंदी में या है, ई है, ए है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। ठीक है, और वो वाक्य जिनमें काम कंप्लीट हो चुका हो वही तो होते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी नहीं है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भैया? और हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बताया था ना परफेक्ट में थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। पहली क्लास में ही बताया था कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। ठीक है, तो ये बात हुई। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। हैज कब आता है और हैव कब आता है भैया? हैज जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हैज का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हैव। यानी कि हैज कब आएगा? हैज आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी एक वचन हो जब करता। और हैव कब आएगा? हैव आएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। बस सिंपल। जैसे हम कल पढ़ के आए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, वैसा ही इसमें और पढ़ना। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में स्ट्रक्चर आपको याद रखना, कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल इजी है। ठीक है भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज या हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। वो फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होगा। हो गया? ठीक। अच्छा, मैं कुछ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल्स में, एक दो करा देता हूँ। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक, आई एक वचन है कि बहुवचन? आई को हमेशा कंसीडर्ड करते हैं प्लूरल में। किसमें? प्लूरल में। आई और प्लूरल है तो हैव आएगा कि हैज? आप बोलेंगे भैया हैव। ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब है खाना, यानी खा। ठीक, खा को क्या कहते हैं? ईट, ईट, एट, ईटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हुई? ईटन, ईटन फूड। बस हो गया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं करा दे रहा हूं। जैसे कि वह बाजार, बाजार से वह बाजार से किताब खरीद चुका है, खरीद चुका है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? वह अगर लड़का ले रहे हैं तो ही, और नहीं तो सी। क्या मान लिया हमने? ही सिंगुलर है कि प्लूरल? ही होता है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हैज, ही हैज। ठीक, अब वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? खरीदना, खरीदना क्या कहते हैं? वाई की थर्ड फॉर्म वॉट, BOUGHT, ही हैज बॉट। ठीक, ए बुक, क्या? ही हैज बॉट ए बुक, ए नहीं लगाते। बुक कहाँ से? मार्केट से। फ्रॉम मार्केट, से के लिए क्या आया? फ्रॉम।
मार्केट। हो गया ना, हो गया ना। अब ऐसे ही अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। अगर नेटिव जैसे कि तो वह बाजार से किताब नहीं खरीद चुका है तो क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट बॉट बुक फ्रॉम मार्केट। निगेटिव सेंटेंस दिस इज वेरी इजी, बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हैज और हैव लगाया, फिर उसके नॉट रख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है भैया। इसका स्ट्रक्चर देख लो, टाइप 1 फिर आपको याद रखने पड़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, जिसमें क्या से शुरुआत हो रहे हो वाक्य, वो टाइप 1 में दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। टाइप 1 यानी कि जिनमें क्या से शुरू हो रहे हो, तो इनमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ये हीरो है और हीरो जरूर आता है। क्या आता है? हीरो। ठीक है भैया, तो एक एग्जाम्पल लिखूं। क्या राम खेल चुका है? क्या राम खेल चुका है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया, बताओ। अभी बता रहा हूँ इसका आंसर क्या। अच्छा, राम एक वचन है कि बहुवचन? राम होता है भैया बहुवचन, सॉरी एक वचन के लिए क्या आता है, हैज आता है। लिख दिया भैया हैज। क्या लिख दिया? हैज लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है? राम लिख दिया। अब मेन वर्ब क्या है? खेलना क्या कहते हैं? प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। हैज राम प्लेड। बस हो गया ना, कंप्लीट ना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, हैज राम प्लेड, क्या राम खेल चुका है, हैज राम प्लेड, या यस और नो, बस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट लिखो, ये आपको करना। क्या वे जा चुके हैं? ये है आपका एच और डब्ल्यू। क्या ये है आपका होम, मैं लिख दे रहा हूँ, होम और वर्क, ठीक है। आपको लिख के जरूर बताना है नीचे, ठीक है। अब मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप टू की क्या, जिसमें WH अगर वर्ड बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर किसमें क्या हो गया, WH फैमिली पहले आएगी, ठीक है। WH वर्ड बोल दो, फैमिली बोल दो, फिर हैज या हैव आएगा, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। हैज हैव, फिर हैज हैव के बाद क्या आएगा भैया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर देन दिस इज ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं कहूँ एक आध एग्जाम्पल आपसे करवाता हूँ। जैसे मैंने लिखा वह क्यों जा चुका है? वह क्यों जा चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में आया, तो वह उसकी अंग्रेजी पहले लिखी, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक है। अब वह के लिए क्या आएगा, ही एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज, वाई हैज ही, ठीक। अब मेन वर्ब क्या है, जाना की इंग्लिश होती है गो की फर्स्ट फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैज ही गॉन, ओके, हो गया ना। नेक्स्ट एक और करा किसान फसल काट चुके हैं, ठीक है। मैंने लिखा किसान फसल क्यों काट चुके हैं, क्यों भी लगा, किसान फसल क्यों
क्योंकि तभी तो इंटेरोगेटिव बनेगा ना। ठीक, क्यों? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वाई के बाद किसान एक वचन है कि बहुवचन? किसान है एक वचन। इसके लिए क्या आएगा? हैज, वाई हैज, फार्मर। ठीक, काटना क्यों बोलते हैं? कट लगा दो, या हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब जब फसल को हम रीव करते हैं वो होता है हार्वेस्ट। वाई हैज फार्मर हार्वेस्टेड। थर्ड फॉर्म क्या हुई? हार्वेस्टेड द क्रॉप। हो गई ना? ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, कि कितना इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना। जो स्ट्रक्चर्स मैं बता के चलता हूँ वो उसको कॉपी पे नोट करते चलिए और एग्जाम्पल्स को घर पे ट्राई करिए। ठीक है, और जो मैंने होमवर्क दिया है ये आपको लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उनके साथ शेयर भी करिएगा और अपने जो भी जानकार हैं उनको बताइएगा भी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। तब तक के लिए अब हम कल मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।